शेड्यूल रिलीज होगा, कब आगे चीजें होंगी। और नई वीडियो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप भी परेशान हो रहे हो यार सर बहुत दिमाग खराब हो गया बिल्कुल, ये कब काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होगा, कब आगे चीजें होंगी, अभी ये पता भी नहीं चल पा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आगे जो एम्स नर्सिंग का काउंसलिंग है वो कब तक होने वाला है, क्या स्टेप रहने वाले, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो, ये आपका emsexams.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अभी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि देखो काउंसलिंग तो तब स्टार्ट होगा जब आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उसको वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। आप बोलोगे भैया मेरे पास तो जनरल से थी मैं, लेकिन उसके बाद मैंने तो जर्नल का मतलब सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस का वैलिड था नहीं, तो मैंने कुछ और भी अपलोड कर दिया, तो वो अभी तक रिजेक्ट नहीं किया है। क्या मेरा अभी तक मैं दोबारा अपलोड कर सकती हूँ? देखो अगर वो उस डेट का था आपका तो तब आप उसको अपलोड कर सकते थे, उस टाइम पे जो उसको टाइम ड्यूरेशन आपको दिया था 15 जून के शाम तक, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो 4 दिन हो गए, उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। तो मुझे जो देखने को लग रहा है कि आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल, हम उम्मीद कर रहे थे कि ये आपका 20 के बाद में ये सब चीजें प्रोसेस हो, लेकिन अब ये जाके मुझे लग रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर में ये काउंसलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। क्योंकि यार देखो काउंसलिंग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगा, पहले आपको जो किनका एक्सेप्ट हुआ है किनका रिजेक्ट हुआ है वो आपको बताएगा। तो देखो जैसे आपका ये होगा तो उसके बाद में देखो ऐसा करके आपका पूरा शेड्यूल आता है। देखो जैसा ये लास्ट ईयर का शेड्यूल है, देखो ऐसे करके आपको पूरा शेड्यूल आता है। अब उसमें कितना टाइम मिलता है, देखो यहाँ पे जैसे पहले आपको होता है चॉइस फिलिंग का टाइम मिलता है। देखो जैसे फर्स्ट राउंड होता है, आपको अच्छे से पता है आपका जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और एक ओपन राउंड, इनमें करके आपका होता है। ठीक है, ये आपका ऐसे नर्सिंग का काउंसलिंग होता है। देखो यार आपने देखा होगा मेरा कोई वीडियो, तो मैं आपको जो भी ऑथेंटिक भी मतलब जो चीजें होती है वो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। कभी भी ऐसा कोई चीज मैं आपको नहीं बताता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम होना पड़े, परेशानी फेस करना पड़े। क्योंकि यार ये जो काउंसलिंग होता है ये आपके आगे के 4 साल को डिसाइड करेगा कि कहाँ से आप जाके अपना एम्स नर्सिंग कर रहे होंगे, या आप कहाँ से जाके, या आपको कॉलेज मिल भी रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, या आपका 1 साल पूरा आगे जाके कुछ बेस्ड होने वाला है, या आप उसको एक अच्छे कॉलेज में जाके इन्वेस्ट करने वाले हो। तो देखो ये इस टाइप से आपको कुछ काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिलता है। ये देखो अब इसके अंदर में देखो मैं चीज बताता हूँ, पहले आपको चॉइस लिंक करना होता है जिसमें कि तो जनरली आपको 4 दिन का टाइम मिलता है, 4 डेज का टाइम मिलता है इसके अंदर में। देन उसके बाद में आप देखो 9 को खत्म हुआ तो उसके बाद में 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद में आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। तो 4 डेज ही हुआ और आपका 2 से 6 डेज ही हुआ। ठीक है, उसके बाद में आपको जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना होता है इस टाइम की ड्यूरेशन के बीच में। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो एम्स कॉलेज है, आप बोलोगे भैया ये क्यों आप बता रहे हो, टाइमलाइन क्यों बता रहे हो? देखो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माना कि आपने चॉइस फिलिंग किया, ठीक है ना, आपने चॉइस फिलिंग किया, तो यार देखो ये जो आपको दिख रहा है ये लास्ट ईयर का है, इस ईयर का नहीं है, तो प्लीज इससे मतलब परेशान मत होना इसके चक्कर में। अब क्यों बता रहे हो टाइमलाइन को, इसलिए बता रहा हूँ। देखो जैसे कि आपने कॉलेजेस फिल किए, ठीक है ना, आपने कोई भी कॉलेजेस फिल किए, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। आपने कॉलेज के भैया चलो मैंने एम्स दिल्ली फिल किया, ठीक है ना, एम्स दिल्ली फिल किया, एम्स जोधपुर फिल किया, ठीक है ना, और मैंने एम्स कल्याणी फिल किया। मान के चलते हैं कि आपको एम्स कल्याणी मिल गया जो कि आपका वेस्ट बंगाल के अंदर में है। अब आप बिलोंग करते हो राजस्थान से या बिलोंग करते हो केरला से, तो भाई आपको जाने में टाइम तो लगेगा ना। अब आपको बोलोगे भैया यार ये चीज डाउट बहुत दिमाग में आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, इसको बता दीजिए। तो डाउट क्या है, बहुत लोगों ने पूछा है भैया अगर हमको अपग्रेड भी करना होगा तो क्या कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा? हाँ भाई, अगर आपको अपग्रेड भी करना है, अपनी जो चॉइस फिलिंग है आपने जो भी पुट किया उसको अपग्रेड करना है, जैसे कि आपको कल्याणी मिल जाता है और आपको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए भी आपको कॉलेज के अंदर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। कॉलेज के अंदर में रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहां पे अब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। फिर आप बोलोगे यार सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट कर देंगे तो जो कॉलेज मिलेगा उसमें क्या देंगे? भाई देखो जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एम्स टू एम्स, एक एम से लेके दूसरे एम तक वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बस आपको क्या लेके जाना होता है, एक ऑफर लेटर होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। तो देखो इसलिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। ये देखो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ना 4 to 5 डेज का आपको टाइम मिलता है, जिसके अंदर में आप इजिली अपना टिकट्स बुक करके वहां पे जाके आपको वो रिपोर्ट करना होता है। अगर आपको एडमिशन लेना है तब भी आपको वो रिपोर्ट करना है वहाँ पे, आपको अगर अपग्रेड करना है तब भी आपको वो करना है। अब बोलो भैया ये डीडी क्या लिखा हुआ है, 1 लाख का डीडी सुना तो हमने। भाई देखो वो 1 लाख रुपीज बताओ किसको देना होता है, जिसको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहा तो उसको 1 लाख का डीडी देना पड़ता है, डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं। जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो आपको वो रिटर्न कर देगा। अब ये देखो ये है आपका सेकंड राउंड का, ठीक है ना, सेकंड राउंड का यहाँ पे ये सीट लोकेशन है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखो इस टाइप से सेकंड राउंड का होगा। तो ऐसे करके आपका ये प्रोसेस होता है। तो भाई अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे आपका काउंसलिंग होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे जो लग रहा है, अभी जो लग रहा है भाई इस सिनेरियो को देखिए 1 जुलाई से
मतलब तब से बाद में स्टार्ट करेगा। बाकी तो यार आप भी मैच्योर हो इतना, क्योंकि यार अपने भी हाथ में चीज़ें नहीं है। जो लास्ट ईयर में हुआ वो हम आपको बता सकते हैं, अभी एम्स जाके कब कराएगा तो उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए आपको ये परेशान नहीं होना। आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल भी आपको मैं लिंक बता देता हूँ कहाँ पे है, ठीक है ना। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के इसको भी चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप मेरे से जुड़े रहोगे, तो आपको मैं कभी आपकी जो काउंसलिंग में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे आप, कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। कोई भी चीज़ जब भी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अच्छे से वीडियो बना के गाइड करूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। और देखो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो या ऐसे पेरेंट्स हो, भैया यार हमको नहीं आइडिया है काउंसलिंग के बारे में, कैसे करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, तो आप मेरे ये काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर में 999 रुपीज़ के अंदर में आपका काउंसलिंग हमारी टीम आपको करके दे देगी। अगर आपको नहीं करवाना, आपको केवल चेक, भैया हमको बस गाइड कर दीजिए आप कौन कौन से कॉलेज रखना, तो वो मैं आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगा जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं इसके अंदर पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको अगर आपका रैंक भी लो रैंक भी आ रहा है तो आपको मैं एडमिशन दिलाऊं, आपको चॉइस फिलिंग के थ्रू। इसके अंदर मैं मीटिंग्स भी आपको लूंगा आगे, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं इस नंबर पे भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना था। देखो, और ऐसे स्टूडेंट है कि भैया यार भैया हम एम्स पैरामेडिकल को भी टारगेट कर रहे हैं, नर्सिंग में भी हमारा मार्क्स कम आ रहा है, एम्स पैरामेडिकल को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए क्या है, मैंने आपको ना फ्री क्विज रख रहा हूँ मैं, फ्री क्विज, ठीक है ना। एक क्विज मैंने डाल दिया है, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी है, आप एमएनएस नर्सिंग के लिए भी करोगे तो मेरा एक एटिक एकेडमी करके, एटिक एकेडमी जो हमारे चैनल का नाम है, एक मेरा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च करके भी डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे फ्री में आपको क्विज मिल जाएगा, उनका कोई पेमेंट आपको पे नहीं करना है, ठीक है। तो और आपको ये ज्वाइन करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में आपको इसमें पे करना है, ठीक है ना। पे करने के बाद में जब भी आपको जो डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करूंगा, कौन कौन सा कॉलेज फिल करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा। देखो यार, मैं देखो आपने एक चीज मेरे से चीज नोटिस किया होगा, मैं आपको अभी भी बताता हूँ। आपने अगर पूछा होगा मेरे से, मैंने आपको ऑनेस्टली रिप्लाई किया होगा, मैंने तो बिल्कुल ये मोटो नहीं था नहीं आप ज्वाइन करोगे मैं आपको इतना कम में दिलाऊंगा। भाई अगर आपका 11,000 रैंक आ रहा है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग, नहीं मिलेगा यार। मेरी चीजें आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आपका मैं फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकता कि इन कुछ पैसों के लिए या कुछ काउंसलिंग की वजह से नहीं। मैं जो गाइडेंस, मतलब जो रियलिटी होगी कि हाँ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वही मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगर आपको कंफ्यूज हो कि भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने परसेंटेज चांसेस है, तो वो मुझे कमेंट में आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है, देखो एक चीज मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ लास्ट में, कि आपका अगर मन में होगा तो ये आपका समझ आ जाएगा। देखो ये कि भैया मैं अगर मैं जनरल से हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, और मेरा ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था वो वैलिड नहीं था, तो क्या मेरा काउंसलिंग में रिजेक्ट हो जाऊंगी मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी क्या? भाई नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं होगा, बस आपको यूआर की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। पहला डाउट क्लियर हुआ। दूसरा भाई, यूआर की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब यूआर मतलब जर्नल के थ्रू, आप उनकी जर्नल रैंक के थ्रू आप कॉम्पीट करोगे, कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। कैसे पता चलेगा भाई? देखो आपको मेल आएगा, ठीक है ना, आपको मेल आएगा, जो मेल आईडी आपने दिया था उस मेल आईडी पे मेल आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। बाकी भैया अगर मेल आईडी पे मैं नहीं देख पाती तो फिर कैसे पता लगेगा? तो आपको क्या करना है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये, ठीक है ना, इस यूट्यूब चैनल पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, देखो ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक ये देखो, एटिक एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जाके आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा जब भी जो इन्फॉर्मेशन होगा। ये आपका लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है 1291। अगर थोड़ा सा भी इस बार सीट बढ़ गया ना यार, तो आप जो बाउंड्री लाइन पर आ रहे हो ना, जो बाउंड्री लाइन पर आ रहे हो उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। बस ठीक से काउंसलिंग करना, चॉइस फिलिंग करना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि यार आपको कहीं ना कहीं एडमिशन दिला दूं। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।